दोस्तों, जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल साहब के दरमियान जो डिबेट हुई, कौन हारा कौन जीता, ये पूरी तरह से वाज़ेह हो चुका है और शायद आप लोगों में से भी काफी लोग उस डिबेट को देख चुके होंगे। इस डिबेट का दोस्तों आज जो नतीजा निकला है वो बड़ा धुआं निकाल देने वाला था। एक तरफ मुफ्ती शमाइल साहब खुदा की मौजूदगी के ऊपर लॉजिकल तौर पर, अकली तौर पर दलाइल दे रहे थे, तो वहीं सामने बैठे जावेद अख्तर साहब कहानियां और इधर उधर की बात कर रहे थे। जो मेन मौजू था कि खुदा मौजूद है या नहीं, उसके ऊपर जब डिबेट शुरू हुई तो मुफ्ती शमाइल साहब ने जो मजबूत दलाइल रखे, जावेद अख्तर को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर जवाब दें तो दे क्या। यकीन माने अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो वो इंसान कांप रहा था। सिर्फ इमोशनल आर्गुमेंट और गोल मोल कहानियां वाले जवाब, इधर उधर की बात। इस पूरी डिबेट में अगर आपने सुनी होगी तो जावेद अख्तर ने सिर्फ भागने का काम किया है और कुछ नहीं। अगर आप इस लाइव स्ट्रीम के कमेंट बॉक्स को चेक करेंगे तो आपको यहाँ काफी तादाद में नॉन मुस्लिम मिलेंगे जो मुफ्ती शमाइल साहब की जवाबों को अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो मजबूत दलाइल रखे हैं उसे सुनने के बाद जावेद अख्तर को तो होश उड़ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस डिबेट को देखने के बाद हर ईमान वाले का ईमान और मजबूत हो गया है। इस डिबेट की मजे की बात यह है कि डिबेट हो रही थी गॉड के एग्जिस्टेंस पर, अल्लाह की मौजूदगी पर, कि खुदा मौजूद है या नहीं, मगर जावेद अख्तर साहब सिर्फ कहानियां सुनाकर टाइम पास कर रहे थे। दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल साहब ने नॉलेज, लॉजिक और सॉलिड रीजनिंग के साथ हर पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। डिबेट में कौन जीता कौन हारा, बस इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि एक तरफ नॉलेज थी और दूसरी तरफ कहानी। और इस डिबेट के एंड होते ही जावेद अख्तर साहब के जो चाहने वाले थे, जो उनको बड़ा सपोर्ट कर रहे थे डिबेट से पहले, वो भी उस पर लानत बरसा रहे थे कि किस तरह इसने नाक कटाई है। जावेद अख्तर के चाहने वाले जो इस डिबेट के मुंतजिर थे, जो आस लगाए बैठे थे कि वो कोई बहुत बड़ा जवाब देगा, बहुत बड़ी कोई तोप है जिसे सुनने के बाद शायद पूरी पब्लिक हैरान हो जाएगी, लेकिन जब डिबेट शुरू हुई तो सिर्फ कहानियां, इमोशनल आर्गुमेंट और कुछ नहीं। और इस डिबेट के दौरान एक और मैंने जो हैरान करने वाली चीज रिकॉर्ड की कि अंधभक्त जावेद अख्तर को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि उनको ये नहीं पता कि एथियस्ट तो किसी धर्म को ही नहीं मानते, मगर क्या करें, आदत से मजबूर हैं। जहां ये जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल के दरमियान आज जो ये डिबेट हुई है, उसने जावेद अख्तर की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। शायद वो कभी इंसान मुफ्ती साहब के सामने नहीं आएगा। एक घर में बात करना और एक मैदान में आकर बात करने में फर्क होता है, और आज वो फर्क इस डिबेट में साफ नजर आ गया। एक तरफ लॉजिकल स्पीच थी तो दूसरी तरफ इमोशनल कहानी। उसने फलां के साथ ऐसा कर दिया, उसने फलां के साथ वैसा कर दिया। आप खुद इस लाइव स्ट्रीम के कमेंट में जाकर चेक करेंगे तो आपको एथियस्ट लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जावेद अख्तर ने नाक कटाकर रख दी है, पूरी तरह से लॉस्ट, हार चुका है। मतलब उस इंसान को बेसिक बातें ही मालूम नहीं थी। जब मुफ्ती शमाइल साहब सवाल पूछ रहे थे तो सामने बैठे जावेद अख्तर को गौर से देखना कि उसके बदन और हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि सामने से जो मजबूत जवाब आ रहे थे उसने जावेद अख्तर को लाजवाब कर दिया। मतलब ऐसे ये इंसान कांप रहा था जैसे किसी को कड़कती हुई ठंड में बिठा दिया हो। और आखिर में कुरान की वो आयत जिसमें अल्लाह फरमाता है, आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। इन लोगों के दिल अंधे हो चुके हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोगों ने शेयर करना है। बाकी अपनी कीमती राय इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आगे ऐसी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।